हाँ तो दोस्तों, लगातार घोड़ों से रिलेटेड न्यूज़ आने लग गई केदारनाथ से कि घोड़ों पे बैठना बहुत रिस्की है, ऐसा है वैसा है, आप घोड़ों पे मत बैठिए, आपको पाप लगेगा, ये लगेगा। तो मैं भाई अपने थॉट्स बताना चाहूँगी। ये मेरे पर्सनल थॉट है, किसी पे थोप नहीं रही हूँ। पहली चीज़ तो ये कि भाई सभी लोग बुरे नहीं होते हैं। यदि 10 में से यदि 6 अच्छे हैं, 7 अच्छे हैं, तो 3-4 बुरे भी होंगे। पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि भाई घोड़ों पे जो हादसे होने हैं, वो आप यदि पैदल भी चल रहे हो और आपके साथ हो सकता है। आप पानी पड़ा है, आप स्लिप हो जाते हो घर में भी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना आप अपने आप को मारना चाहते हैं। ऐसे घोड़े भी स्लिप हो सकते हैं, तो वो एक घटना होती है जो हो जाती है। लेकिन हाँ, यदि कोई घोड़े वाला तेज़ चला रहा है, आप बदतमीज़ी कर रहा है, घोड़ों को मार रहा है, तो आप डेफ़िनेटली उनकी कंप्लेंट कीजिए। वहाँ पे उसके लिए सुविधाएँ भी हैं। वहाँ पे सरकार की तरफ से सब बताया गया है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और एक कुछ चीज़ और है कि घोड़े वाले घोड़ों पे अत्याचार भाई कैसे करेंगे वो घोड़े वाले घोड़ों पे अत्याचार? वो उनकी रोजी रोटी है। जब वो 4 महीने नहीं कमा के देते तब भी वो खिलाते हैं, उनको पालते पोसते। तो भैया वो जब कमा रहे हैं तो खाएँगे पिलाएँगे घोड़ों को, तभी तो वो चलेंगे ना। तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे, ठीक। एक और बात कि पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य की बात तो महादेव पे छोड़ते हैं कि वो हमें हमारे भाव कैसे हैं, वो सोचिए ना। यदि हमारे भाव अच्छे हैं तो भगवान हमें अच्छे ही फल देगा, है ना। तो आप घोड़े पे जा रहे हो, पालकी पे जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, उससे मैटर नहीं करता, मुझे नहीं लगता। यदि आप इतने ही मैटर करता है तो पाप तो भाई उन लोगों को भी लगेगा जो मुर्गे काट रहा है, जो बकरे काट रहे हैं। और वो काटने वाले से ज़्यादा तो जो खा रहे हैं उनको लगेगा। और घोड़ों की जो रेस होती है उसको तो आज तक कभी किसी ने नहीं आपत्ति उठाई। घोड़ों की रेस हो रही है, मुर्गे कट रहे हैं, बकरे कट रहे हैं, कितने जीव सी फूड के नाम पे क्या क्या चल, तो वहाँ पे भी तो देखिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे, है ना। और पुराने ज़माने में भी खेतों पे बेलों का यूज़ किया जाता था। तो ये तो पाप और पुण्य थोड़ा गड़बड़ है हिसाब किताब, वो तो महादेव पे छोड़िए। और तो और हमारे महादेव के जो वाहन है वो नंदी महाराज है, वो भी एक पशु है, वो पशुपति नाथ हैं। तो भाई आप पशुओं पे अत्याचार मत कीजिए। वो मैं बिल्कुल उसका सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी पशु पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई वो ठीक है घोड़े पे बैठ रहे हैं, उसको पुराने ज़माने में उसको उतना ही यूज़ किया जाता है जितना उसकी कैपेसिटी होती है, वजन के अकॉर्डिंग हर घोड़े पे बिठाया जाता है। हाँ, लेकिन यदि गलती वहाँ होती है जब आप लोग गवर्नमेंट की जगह से ना करके बीच रास्ते में से जब घोड़े करते हो, तो वहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। आपने बीच में से कम पैसों में कर लिया, अब फिर वो घोड़े वाला कैसा है कैसा नहीं है वो उसकी जिम्मेदारी कौन देखेगा? फिर वो तेज चला रहा है, कम चला रहा है, वजन से ज़्यादा घोड़े पे लाद रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो जिस घोड़े की जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से उस पे व्यक्ति को बिठाया जाता है उसके वजन के अकॉर्डिंग। तो वो आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि सही जगह से घोड़े किए जाएँ। और सही घोड़ा वो हेल्दी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कमज़ोर घोड़ा कर लिया आपने कम पैसों के चक्कर में, तो वहाँ पाप ज़रूर लगेगा, है ना। तो कमज़ोर व्यक्ति नहीं चल सकता, तो फिर कमज़ोर घोड़ा कैसे चलेगा? बाकी सब महादेव की इच्छा, फिर जैसा आपको ठीक लगे। हर हर केदारनाथ।